चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है यह हुगली रेलवे प्लेटफॉर्म है, आपको याद रखना, जो कि कर्नाटक के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा ये हुगली नहीं बल्कि हुबली है, कर्नाटक वाला। एक हुगली आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक ये हुबली है जो कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक के हुबली में यह स्थित है और यह रेलवे स्टेशन का जो पूरा नाम है सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन है, आपको याद रखना है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और इसकी लेंथ कितनी है, तो 1505 मीटर इसकी लेंथ है। इसके अलावा ल्यूसेंट में पुराना डेटा लिखा हुआ है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश है ना। भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह गोरखपुर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है ल्यूसेंट में। तो याद रखना है गोरखपुर नहीं बल्कि हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, आपको याद रखना है। जो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है इसकी लेंथ कितनी है, 1.34 किलोमीटर है और जो हुबली है इसकी 1505 मीटर है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे विशाल स्टेडियम। तो भारत का जो सबसे विशाल स्टेडियम है यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, आपको याद रखना है। यह गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है, आपको याद रखना है। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंतर्गत आता है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, आपको याद रखना है। और इसमें जो दर्शकों के बैठने की क्षमता है वह लगभग 1,10,000 है, मतलब 1,10,000 दर्शक यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अभी हाल ही में विश्व कप फाइनल भी यहाँ पर आयोजित हुआ था, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके अलावा ल्यूसेंट में युवा भारती जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में, यह फैक्ट दिया हुआ है, मतलब ल्यूसेंट में ऐसा लिखा है कि भारत का सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम। तो इसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। ये जो युवा भारती स्टेडियम है यह एक फुटबॉल का स्टेडियम है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ लगभग 85,000 दर्शक बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है। देखिए जो ल्यूसेंट में कुछ ऐसे पुराने तथ्य दिए हुए हैं तो वो अपडेट नहीं हुए हैं, तो उनको मैं यहाँ पर अपडेट करके आपको बता रहा हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा आपको अपडेट करके चलना है। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। तो भारत का जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई महाराष्ट्र है, आपको याद रखना है। और 2011 की सेंसस की यदि हम बात करें तो लगभग 1.25 करोड़ है ना यहाँ की पॉपुलेशन थी, आपको याद रखना है। और यह भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। तो आप इससे वाकिफ़ ही होंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण महानगर हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ महानगर भी हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र जो है यह सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग, तो डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी जो है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी जो लेंथ है टोटल 4189 किलोमीटर है और यह असम के डिब्रूगढ़ को कि कन्याकुमारी से आपस में जोड़ता है। इसके अलावा यह रेल मार्ग टोटल 9 राज्यों से होकर के गुजरता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट। तो भारत का जो सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है यह मुंबई पोर्ट है, आपको याद रखना है। यह महाराष्ट्र में स्थित है और अरब सागर में के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, मुंबई पोर्ट। इस पर भी मेरा सेपरेट लेक्चर आपको मिल जाएगा मेरी ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में। जितने भी पोर्ट हैं मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखे हैं, तो वो आप लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो NH44 जो है, तो NH44 जो है यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। 3745 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसका जो पुराना नाम था NH7 था, इसको ही अपग्रेड करके NH44 में बदला गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को डायरेक्ट कनेक्ट करता है और लगभग 11 राज्यों से होकर के ये गुजरता है। इसके अलावा ल्यूसेंट में पुराना डेटा ही लिखा गया है NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता था, तो इसको ही अपग्रेड करके NH44 में बदला गया है, आपको याद रखना है। तो ये डिटेल थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात राज्य है और अरब सागर के अंतर्गत इसका समुद्र तट लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यदि ओवरऑल कभी पूछ ले तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 1962 किलोमीटर की तटरेखा है। और राज्यों की बात करें तो गुजरात की तटरेखा इसकी सबसे लंबी है, आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। तो भारत की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है यह यमुना नदी है, आपको याद रखना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। 1375 किलोमीटर इसकी लेंथ है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है यह उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। किसी भी नदी की इंडिया के अंतर्गत सबसे लंबी या फिर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत यह प्रवाहित होती है और गंगा के ही पैरेलल ये लगभग चलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी की यदि हम बात करें तो चंबल, बेतवा और कैन इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। अगला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो साउथ या फिर सदर्न इंडिया की सबसे जो लंबी नदी है यह गोदावरी नदी है, आपको याद रखना है।
महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है और यह प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ना, लॉन्गेस्ट रिवर है, आपको याद रखना है। और ओवरऑल भारत की बात करेंगे तो गंगा के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है यह 1465 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में यह प्रवाहित होती है। इसको दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं और यह नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय प्रणाली है, ठीक है। इसके अलावा यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, यह भी आपको याद रखना है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी हैं या फिर सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना है। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है यह हीराकुंड बांध है, आपको याद रखना है। यह उड़ीसा के संबलपुर जिले के अंतर्गत आता है और महानदी पर यह स्थित है। इसकी जो लेंथ है 25.8 किलोमीटर है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, महानदी के अंतर्गत ये आता है उड़ीसा राज्य में। अगला है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान जो कि सेना के लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो जो परमवीर चक्र है भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है। जैसे कि सिविलियन अवार्ड में देखेंगे तो भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, उसी प्रकार से सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है, आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और यह जो पुरस्कार है दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की सूरवीरता और त्याग के लिए दिया जाता है। हमारी सेना के ऐसे जवान जिन्होंने बड़े बड़े युद्धों में भाग लिया है और अपनी बहादुरी से देश का नाम रोशन किया है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ही यह सम्मान दिया जाता है। जो प्रथम पुरस्कार विजेता थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है भारत का सर्वोच्च सम्मान। तो भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है यह भारत रत्न है। 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। यह जो पुरस्कार है असाधारण राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। इसमें साहित्य, विज्ञान, कला, सार्वजनिक सेवा और खेल आदि शामिल हैं, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बार जो भारत रत्न दिए गए थे 1954 में दिए गए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो इन तीनों को संयुक्त रूप से पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है भारत का पहला गुरुद्वारा। तो जो स्वर्ण मंदिर है यह भारत का पहला गुरुद्वारा है, आपको याद रखना है। पंजाब के अमृतसर में यह स्थित है और सिख धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, आप जानते ही होंगे। इसे श्री हरमिंदर साहब या फिर दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, तो इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। इस गुरुद्वारे का जो बाहरी हिस्सा है सोने का बना हुआ है और इसलिए इसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर। तो सेंट कैथेड्रल जो है गोवा में, यह भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर। तो यह रामेश्वरम टीवी टावर है, यह भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। 323 मीटर इसकी ऊंचाई है और तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये अवस्थित है। इसके अलावा लूसेंट जो है इसमें पीतमपुरा दिया हुआ है सबसे ऊंचे टावर में, जो कि 235 मीटर ऊंचा है, तो ये गलत तथ्य है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा समुद्र बीच। तो जो सबसे लंबा समुद्र बीच है मैरीना बीच है, आपको याद रखना है, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, चेन्नई में। और इसके अलावा यह भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरे सबसे लंबा बीच है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। तो जो कोशी नदी है सबसे अधिक मार्ग बदलती है, इसी के चलते इसको हम बिहार का शोक भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसके कारण काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है, काफ़ी जीवन इससे अस्त व्यस्त होता है, इस कारण से इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं, ठीक है। तो तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है और तिब्बत, नेपाल, भारत में यह प्रवाहित होती है। इसके अलावा अत्यधिक मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के कारण इसको बिहार का शोक बोलते हैं और ये जाकर के गंगा नदी में मिलती है या फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आपको याद रखना है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आती है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर यह स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अंतर्गत ये आती है और जो रेहंद डैम है उसके ही पीछे बनी हुई ये झील है, आपको याद रखना है, ठीक है। रेहंद नदी के जल को रोक करके जो रेहंद डैम है उस पर ही ये झील स्थित है, जिसको हम वाटर रिजर्वायर भी बोलते हैं। इसके अलावा यह कृत्रिम झील है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की सबसे गहरी घाटी। तो जो सबसे गहरी घाटी है वह भागीरथी और अलकनंदा के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। आप जानते ही होंगे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियां आपस में मिलती हैं और यहाँ से गंगा नदी का इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। नेक्स्ट है डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी। तो जो नर्मदा और ताप्ती हैं यह डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ये पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके अलावा यह भ्रंश घाटी में भी बहती हैं, रिफ्ट वैली में भी बहती हैं, कई बार हमने ज्योग्राफी में डिस्कस किया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही जो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, सतपुड़ा रेंज से निकलती है। जो नर्मदा नदी है यह कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, जो कि मेकाल श्रेणी में स्थित है और
पश्चिम की ओर बहती है। जो नर्मदा नदी है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में ये प्रवाहित होती है और जाकर के अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो कई बार हमने डिस्कस किया है, 1312 मीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा जो ताप्ती नदी है बैतुल मुल्ताई से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से ही निकलती है और यह भी पश्चिम की ओर बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है और यह भी खंबात की खाड़ी में ही जाकर के गिरती है। इसके अलावा 724 किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, आपको याद रखना है। इसको भी हमने कई बार ज्योग्राफी में डिस्कस किया है। काराकोरम रेंज के अंतर्गत ये आता है और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था भारतीय सेना ने यहाँ पर, जब पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर घुसपैठ कर ली थी। ठीक है, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, लगभग 76 किलोमीटर ये लंबा है, आपको याद रखना है। अगला है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो जो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप है यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम राज्य के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आती है। इसके अलावा असम सरकार के द्वारा इसको जिला भी घोषित किया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज किया गया है और लगभग 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा तारामंडल। तो जो बिरला प्लेनेटोरियम जो है यह सबसे बड़ा तारामंडल है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में यह अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो कोलकाता में स्थित एक एरोस्पेस केंद्र है, यहाँ पर ही संग्रहालय में यह स्थित है, आपको याद रखना है। एशिया का पहला और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा। तो जो लेह लद्दाख है भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, लद्दाख के लेह में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला है सबसे बड़ा राज्य। तो जो राजस्थान राज्य है सबसे बड़ा राज्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया, कई बार ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया है, कम से कम 5 राज्य आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिया। बड़े लार्जेस्ट स्टेट में कम से कम 5 से 6 राज्य आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है, सेकंड पर मध्य प्रदेश राज्य आता है, थर्ड पर महाराष्ट्र राज्य आता है, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश, फिफ्थ पर गुजरात और 6 नंबर पर कर्नाटक राज्य यहाँ पर आता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जिला। तो यदि आप एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो कच्छ जिला है यह भारत का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, गुजरात राज्य का एक जिला है और लगभग 45,674 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। अगला है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। तो जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है यह वंदे भारत एक्सप्रेस है, आपको याद रखना है। लगभग 160 से 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यह चलती है, आपको याद रखना है। तो मतलब 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है और मैक्सिमम 180 की रफ्तार से ये चल सकती है। इसके अलावा ल्यूसेंट में जो दिया हुआ है फैक्ट वो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के रूप में गतिमान एक्सप्रेस को दिया गया है। तो देखिए दोनों ही ट्रेन लगभग 160 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलती है, पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसकी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम में थोड़ा ज़्यादा जा सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस की आंसर में टिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये लगभग हमने 29-30 महत्वपूर्ण पॉइंट से डिस्कस किए हैं, है ना। हर एक पॉइंट के साथ डिटेल भी डिस्कस की है। अब इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण MCQs PYQs का सेशन भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो जो माजुली है यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप मतलब नदी के बीच स्थित एक आइलैंड है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये माजुली है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, इसको जिला भी घोषित किया गया है। इसमें लगभग 1 लाख पॉपुलेशन भी निवास करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। अगला देख लेते हैं, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। काराकोरम रेंज के अंतर्गत ये आता है और भारत का सबसे बड़ा 76 किलोमीटर लगभग लंबाई है इसकी। तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, आपको याद रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है, आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध या फिर लार्जेस्ट डैम कौन सा है? तो हीराकुंड डैम जो है यह भारत का सबसे लंबा या फिर लॉन्गेस्ट डैम है, आपको याद रखना है। उड़ीसा में महानदी पर इसको बनाया गया है। अगला डिस्कस कर लेते हैं, मार्ग बदलने के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा मार्ग बदलती है और इसके कारण काफी ज्यादा बाढ़ भी आती है। ठीक है, जिससे काफी ज्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, तो इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो जो गुजरात राज्य है इसकी कोस्ट लाइन या फिर तटरेखा सबसे लंबी है, आपको याद रखना है। और यदि ओवरऑल आप बात करेंगे तो अंडमान निकोबार जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, 1962 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? नेचुरल पोर्ट कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट जो है यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आता है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो है यह भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, आपको याद रखना है। अगला है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों का सही क्रम कौन सा है? घटते क्रम में आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मुंबई में है, फिर दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। तो ये कुछ ऐसे बड़े महानगर हैं जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हुबली रेलवे स्टेशन
जो कि कर्नाटक के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ये हमने डिस्कस किया था। आप गोरखपुर नहीं है, आपको याद रखना है। हुबली रेलवे स्टेशन भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे लंबी या फिर लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर सिस्टम भी है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये 12 महत्वपूर्ण MCQs PYQs को हमने डिस्कस किया है। तो इससे आपको एक आइडिया मिला होगा लगा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके लिए आप हमारी लुसेंट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते